नियम 27 अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। विचार, लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज में विश्वास करें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य या नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन सुनहरी भावनाओं से भरपूर रखें। तर्क और स्पष्ट चिंतन के बजाय उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को कर्मकांड की कुछ परंपराएं दें। उन्हें अपने लिए त्याग करने को कहें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। 5 आसान कदमों से पंथ की शुरुआत करें। न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक शक्ति हासिल करने के तरीकों की खोज करते समय आप पाएंगे कि पथ बनाना ऐसा करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत ज्यादा समर्थक होने पर धोखा देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। आपके समर्थक न सिर्फ आपकी पूजा करेंगे बल्कि वे आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा भी करेंगे और दूसरों को आपके समूह में शामिल होने का प्रलोभन भी देंगे। इस तरह की शक्ति आपको एक अलग ही ऊंचाई तक उठा देती है। अब आपको अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए संघर्ष या छल कपट करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी पूजा होती है और आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह का समर्थन हासिल करना बहुत बड़ा या मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल यह बहुत आसान है। लोग हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करने की हड़बड़ी में रहते हैं, इसलिए वे अनावश्यक रूप से संत और पंथ का निर्माण करते हैं। इस विश्वास करने की आदत का लाभ उठाएं। खुद को पूजनीय बना लें। इन 5 आसान कदमों द्वारा अपना पंथ बनाएं। पहला कदम, इसे अस्पष्ट लेकिन आसान रखें। पंथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोगों का ध्यान खींचना होगा। आपको यह अपने कामों के माध्यम से नहीं करना चाहिए। वो बहुत स्पष्ट होते हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। आपको यह काम शब्दों के माध्यम से करना चाहिए जो अस्पष्ट और धोखेबाज होते हैं। आपके शुरुआती भाषण, बातचीत और साक्षात्कारों में 2 तत्व शामिल होने चाहिए। एक तरफ तो किसी महान व काया पलट करने वाली चीज का वादा और दूसरी तरफ थोड़ी सी अस्पष्टता। दोनों के संयोग से आपके श्रोताओं के मन में हर तरह के धुंधले सपने तैर जाएंगे। वे आपकी बातों को मनचाहे ढंग से समझेंगे और अपनी मनचाही चीज देखेंगे। अपने पंथ के विषय को नया बनाने की कोशिश करें ताकि बहुत कम लोग इसे समझ पाएं। सही तरह से करने पर अस्पष्ट वादों, धुंधली लेकिन आकर्षक अवधारणाओं और प्रबल उत्साह का संयोग बहुत शक्तिशाली होता है। सही तरह से इसका इस्तेमाल करने पर आप लोगों के दिलों को जीत लेंगे और आपके चारों तरफ एक पंथ खड़ा हो जाएगा। दूसरा कदम, दिखने वाली चीजों को बौद्धिक बातों से ज्यादा महत्व दें। जब लोग आपके आसपास एकत्रित होने लगे तो 2 खतरे सामने आएंगे, बोरियत और संदेह। बोरियत की वजह से लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। संदेह की वजह से वे इस बारे में तार्किक ढंग से सोचने लगेंगे कि आप क्या दे रहे हैं। आपने जिस धुन को कलाकारी से बनाया है वे उसे हटाने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों के माध्यम से आपकी असलियत को जान लेंगे। आपको इस बात की जरूरत है कि आप बोर हो चुके लोगों को रोचक अनुभव प्रदान करें और शक करने वालों को दूर रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका नाटकीय प्रभाव डालना है। खुद को विलासिता के घेरे में रखें। चकाचौंध से अपने समर्थकों को चौंधिया दें। उनकी आंखों के सामने भव्यता की तस्वीर पेश करें। इससे वे आपके विचारों की मूर्खता पर ध्यान नहीं देंगे और आपके विश्वास तंत्र के छिद्रों को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा ऐसा करने से आपकी तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और आपके ज्यादा अनुयायी बनेंगे। तीसरा कदम, समूह को बनाने के लिए धर्म जैसा तंत्र बनाएं। आपके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। अब उन्हें संगठित करने का समय आ गया है। ऐसा तरीका खोजें जो आपको ऊपर भी उठाए और तसल्ली भी दे। धर्मों ने युगों युगों से लोगों को अनुयायी बनाया है और आज के धर्म निरपेक्ष युग में भी वे ऐसा कर रहे हैं। अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाएं। उन्हें तंत्र के रूप में संगठित करें। उन्हें धार्मिक झलक वाले पदनाम दें। उन्हें ऐसा त्याग करने को कहें जिनसे आपकी तिजोरी भरे और आपकी शक्ति बढ़े। चौथा कदम, अपनी आय के स्रोत को छुपाएं। आपका समूह बढ़ गया है और आपने इसे चर्च जैसा रूप दे दिया है। अब आपके अनुयायियों के धन से आपकी तिजोरी भरने लगी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप धन या इससे मिलने वाली शक्ति के भूखे हैं। इस समय आपको अपनी आय के स्रोत को छुपाना चाहिए।
आपके अनुयायियों को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वे आपका अनुसरण करेंगे तो उन्हें हर तरह से अच्छी चीजें मिल जाएंगी। विलासिता से खुद को घेर कर आप अपने विश्वास तंत्र के पुख्ता होने का जीता जागता सबूत बन जाते हैं। यह कभी उजागर ना करें कि आपकी दौलत दरअसल आपके अनुयायियों की जेब से आती है। इसके बजाय ऐसा जताएं जैसे आपके विश्वास तंत्र की शक्ति के कारण आप दौलतमंद बन रहे हैं। 5वां कदम, हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। समूह अब बढ़ गया है और समृद्ध हो रहा है। यह किसी चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अकर्मण्यता हावी हो जाएगी और समय तथा बोरियत आपके समूह की चुंबकीयता को खत्म कर देगी। अपने अनुयायियों को एकजुट रखने के लिए आपको अब वह करना चाहिए जो सभी धर्मों ने किया है। हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कर ले कि आपके अनुयायियों को यह विश्वास हो कि वे साझे लक्ष्यों के एक सूत्र में बंधे हैं और एक विशिष्ट समूह का हिस्सा हैं। फिर इस बंधन को मजबूत बनाने के लिए एक चालाक दुश्मन की ओर इशारा करें जो आपको बर्बाद करना चाहता है। अगर आपका कोई दुश्मन न हो तो दुश्मन इजाद करें।